मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मज़ेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, अच्छे हो। तो आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर जो हमारे पास में है वो है अल्किन से रिलेटेड। प्रॉपर्टी ऑफ अल्किन हमारे पास टॉपिक चल रहा है, जिसमें ये लेक्चर नंबर शायद 10वां लेक्चर स्टार्ट है हमारा जी नीट का। अभी तक हमारे पास में अल्किन खत्म नहीं हो पा रहा है और कुछ 1-2 लेक्चर लगेंगे, फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्किन में हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन के अल्किन में सबसे पहले हमने देखा था H2 का एडिशन, एडिशन ऑफ X2, एडिशन ऑफ HX। फिर हमने देखा था एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके आपके 3 लेक्चर बने थे। एडिशन ऑफ वाटर के आपके 3 लेक्चर बने थे, जिसमें हमने पहले देखा था आपका एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, दूसरा था हमारे पास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और एक था हमारे पास में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से ये 3 हमारे पास में कंप्लीट हुई थी मेथड एडिशन ऑफ वाटर की। आज हमारे पास में जो लेक्चर लेके आए हैं वो आए हैं आप एडिशन ऑफ O3, तो इसको हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस। तो आज का लेक्चर रहेगा हमारे पास ओजोनोलिसिस। तो बुक पे निकाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, अपने आसपास के सारे डिस्टर्बेंस बंद कर दीजिए और हमारे साथ लिखना यहाँ पर शुरू कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास में एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है RCH डबल बॉन्ड CH2। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है ओजोनोलिसिस, काफी ये इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ O3 लिखा मिल जाएगा, या फिर आपको लिखा मिल सकता है यहाँ पर O3CCl4 पहली प्रोसेस में। दूसरी प्रोसेस में यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा H2O और Zn, ये हमको लिखा मिलेगा। 2 प्रोसेस में ये हमारे पास रिएक्शन होती है। अच्छा, इसका जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनता है, कितना क्या बनेगा। इसका जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, हमारे पास बनेगा RCHO प्लस हमारे पास में बनेगा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये हमारे पास में एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ये हमारे पास में बना। तो ये तो है हमारे पास में सिंपल एडिशन रिएक्शन बता दी मैंने आपको कि ओजोन की एडिशन रिएक्शन कैसे होती है। बाकी तो अपन डिटेल में इसको काफी कर ही चुके हैं। अब इसकी यदि हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, यहाँ पर मैकेनिज्म, यदि हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास में आता है अनसैचुरेटेड अल्कीन। तो यहाँ से आप स्टेप नंबर फर्स्ट को हम ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहली स्टेप इसकी बात करेंगे हम, उसका में स्टेप नंबर 2 में हम इस वाले की बात करेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट तो हमारे पास में है यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ। देन इसके साथ हम जो रिएक्शन करते हैं स्टेप फर्स्ट में O3 की। अब O3 को कैसे लिखेंगे, आप चाहो तो O3 को ऐसा लिख लो, ठीक है। अच्छा, CCl4 क्यों लिया आपने, CCl4 इसलिए लिया आपने क्योंकि ये होता है आपका नॉन पोलर। क्या होता है आपका, ये होता है आपका नॉन पोलर। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये आयंस नहीं बनने देता है, ठीक है। तो क्यों, अच्छा ये तो
कि भाई नॉन पोलर है तो इससे पोलराइजेशन नहीं होगा, पोलराइजेशन नहीं होगा, हमारे पास में आयंस नहीं डेवलप होता है, इसलिए हमारे पास में CCl खोल लिया है। O3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे होता है आपका प्लस चार्ज और इस पे होता है हमारा माइनस चार्ज, ठीक है। हालांकि ऐसा लिखते नहीं है, वो ऐसा बताते नहीं है, इसके ऊपर होता है प्लस चार्ज। इसको कई बुक में आप ऐसे भी लिखा देखोगे, कैसे? ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर क्या है आपका माइनस चार्ज। अब शुरुआत होती है, ये O3 है, ये पहली स्टेप में हमने O3 ले लिया, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये O3 है, O3 और करके आप ऐसा लिख लो, ये लिख लिया हमने। अब क्या होता है कि यहाँ से आपने बॉन्ड ब्रेक किया, जब आपने बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर हमारे पास में नेगेटिव चार्ज आएगा, आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि सेकेंडरी है, यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेते तो ये हमारे पास क्या बनता? प्राइमरी बनता। तो सेकेंडरी पे हमारे पास आएगा पॉजिटिव चार्ज और प्राइमरी पे आएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है? अब ये होता है बच्चों, इसको और करके और ऐसे लिख ले, ध्यान से देखो, ये और है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, इसको प्लस चार्ज है ना, इसको क्या है आपका प्लस चार्ज। अब देखो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव साथ में आगे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया आपका? न्यूट्रल हो गया। तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके बाद आपका प्लस चार्ज। यहाँ ये प्लस तो पहले से ही था, ये माइनस हो रहा है, ये न्यूट्रल हो गया, इसलिए हमने इसको कुछ नहीं लिखा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, जिससे इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या होगा आगे आने वाले समय में होगा, ये तो R है हमारे पास में, ये CH है सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास में CH2 है, ये हो गया। अब ये CH से ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो इस CH से हमारे पास में ये ऑक्सीजन जोड़ दिया आपने, इस ऑक्सीजन से ये हमारे पास में एक ऑक्सीजन और जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन से ये हमारे पास में एक ऑक्सीजन और जुड़ा हुआ है, और इस ऑक्सीजन से ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज आएगा यहाँ पर, समझ रहा हो, ये प्लस चार्ज आएगा यहाँ पर, ये वाला माइनस चार्ज आएगा यहाँ पर, तो ये वाला यहाँ पर हमारे पास में इससे ये जुड़ गया और ये तो था ही। ये वाला कंडीशन इस प्रकार से बन गई हमारे पास में। अब इसके ऊपर हमारे देखो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस प्रकार से ये ओजोन सबसे पहले अटैक करता है, ये बना, ठीक है। अब ये हमारे पास में बनता है, क्या ये ओजोनाइड है? नहीं, ये ओजोनाइड नहीं है, ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में है मोलोजोनाइड, हमारे पास में क्या है? ये मोलोजोनाइड, ये बना हमारे पास में मोलोजोनाइड, यहां लिख दूं मोलोजोनाइड। सबसे पहले हमारे पास में बनता है मोलोजोनाइड, ये मोलोजोनाइड बाद में बनाता है आपका ओजोनाइड। सबसे पहले हमारे पास बनता है मोलोजोनाइड, ये वापस बनाता है हमारे पास में ओजोनाइड। अब क्या होता है? इसको दोबारा लो, इस वाली प्रोसेस को दोबारा यहां लिख लेते हैं, ये वाला ये प्रोसेस दोबारा लिख लिया, ये हुआ R, ये हुआ हमारे पास में CH, सिंगल बॉन्ड क्या हुआ हमारे पास में CH2, ये है हमारे पास में ऑक्सीजन, ये है हमारे पास में ऑक्सीजन, और ये इस प्रकार से हमारे पास में बना। अब जरा ध्यान से देखो क्या होने वाला है। अब ये होने वाला है इसमें कि यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा हमारे पास में, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा हमारे पास में। प्लस चार्ज यहाँ क्यों आया? क्योंकि ये हमारे पास सेकेंडरी बना और ये हमारे पास प्राइमरी बनता, इसलिए ये हमारे पास सेकेंडरी प्लस चार्ज यहाँ आएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये आपका टूट गया। अब जाए हमारे पास टूटा, तो अब ये अच्छा एक बात और बताओ, ये टूटा क्यों? यहाँ पास ब्रेक क्यों हुआ? ये ब्रेक इसलिए हुआ हमारे पास में क्योंकि ये जो हमारे पास मोलोजोनाइड बना, ये आपका अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल, ये होता है हमारे पास में अनस्टेबल। ये अनस्टेबल क्यों होता है हमारे पास में? ये अनस्टेबल इसलिए होता है हमारे पास में क्योंकि इसके पास क्या है? दो लोन पेयर है, इसके पास क्या है? दो लोन पेयर है, इसके पास क्या है? दो लोन पेयर है, इनमें होता है रिपल्सन। रिपल्सन के कारण ये हो जाता है आपका अनस्टेबल। बात समझ में आ रही है? रिपल्सन के कारण ये हो जाता है अनस्टेबल। अब ये करना चाहता है अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो ये यहां से अपने आप को क्या करता है? ब्रेक कर लेता है। तो जब इसने अपने आप को ब्रेक किया तो इससे पॉजिटिव चार्ज आया, इसमें नेगेटिव चार्ज आया। यहाँ पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि ये सेकेंडरी है। अब क्या होगा? अब हमारे पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अब हो सकता है इसके ऊपर प्लस चार्ज आए और इसके ऊपर माइनस चार्ज आए, या हो सकता है इसके ऊपर आपका प्लस चार्ज आए और इसके ऊपर माइनस चार्ज आए। कौन सा प्रोसेस सही है? यहाँ क्या आएगा? माइनस की प्लस इस वाले ऑक्सीजन पे, तो इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस आएगा प्लस आएगा, वो डिसाइड करेगा ये कि इस वाले कार्बन पे क्या है। इस वाले कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, तो स्वाभाविक है यहाँ क्या होना चाहिए हमारे पास? नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा तो ये वाला माइनस चार्ज छोटा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होता तो अनस्टेबल हो जाता, इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस। जब ये टूटा तो इस पे आएगा हमारे पास माइनस, इस पे आएगा प्लस, आ गया। अब देखो क्या बना हमारे पास में बच्चों? हमारे पास बना, ये तो हुआ हमारे पास में R, ये हुआ हमारे पास में R सिंगल बॉन्ड, ये हुआ हमारे पास में C, ये हुआ हमारे पास में H,
इसके ऊपर कौन सा चार्ज है आपका? पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा चार्ज है आपका? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये है सिंगल बॉन्ड O और ये है सिंगल बॉन्ड O, इसके ऊपर क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज। ये आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये क्या बना हमारे पास में? ये बना हमारे पास में प्लस, ये बना हमारे पास में CH2O, और CH2O को हम कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं HC⋯OH, ऐसे तो लिख सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में लिख लिया ना। अब देखो जरा, इस वाले को हम मिटा दे रहे हैं ऊपर से, ठीक है, जगह थोड़ी सी स्पेस हमको मिल जाएगा। अब क्या हुआ बच्चों? अब ये होता है कि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर आया माइनस चार्ज, इसके ऊपर क्या आया आपका? प्लस चार्ज। अब देखो क्या होगा, ये वाला जो माइनस चार्ज है वो यहां आएगा इस वाले कार्बन पे, और ये वाला जो माइनस चार्ज है वो यहां आएगा इस वाले कार्बन पे। तो इस प्रकार से अब हमारे पास में ये जो मोलोजोनाइड था ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ओजोनाइड में। तो क्या बनाएगा हमारे पास? ये बनेगा, ये तो है हमारे पास में R, ये हुआ R, ये हुआ हमारे पास में CH था, ये है CH, ये है सिंगल बॉन्ड O। तो इसको ऐसे लिख लें, ये है O और ये है O के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। अब देखो क्या हुआ, अब ये था हमारे पास में H, ये है हमारे पास C, तो इसको ऐसे लिख लें हम, ये है C। ध्यान से देखो, ये है हमारे पास में ऑक्सीजन, तो ये है हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीजन रहने दो, ये CH2 है, ये CH2 है। CH2 किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से जुड़ा। अब ध्यान से देखो, इस वाले ऑक्सीजन को थोड़ा हम ऐसे करके लिख लें, ये इस प्रकार के हमने इस वाले ऑक्सीजन को लिख लिया कार्बन से, और ये वाला ऑक्सीजन है इससे भी कनेक्टेड है, इसलिए इसको इससे कनेक्टेड, तो ये कनेक्टेड हो गया। ये था हमारे पास में मोलोजोनाइड और ये है हमारे पास में ओजोनाइड। ये लो, ये है हमारे पास में ओजोनाइड। तो इस प्रकार से पहली स्टेप में, अब ध्यान से देखो जरा हम क्या बोल रहे हैं, यदि हमारे पास में एरो के ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ है पहली स्टेप, ये नहीं लिखा हुआ है आपके पास में, ये नहीं लिखा हुआ है आपके पास में, सिर्फ यही लिखा हुआ है, यदि ये नहीं लिखा हुआ है तो आपके पास में पहली स्टेप यहां से बनेगी और ओजोनाइड पे खत्म हो जाएगी, ये यहीं तक चलेगी। लेकिन यदि मान लीजिए इसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है, ये दोनों लिखे हुए हैं, तो अब ये वाली प्रोसेस फिर दोबारा चलेगी। तो ये हुई आपकी स्टेप नंबर 1। अब आती है स्टेप नंबर आपकी 2। तो जो स्टेप नंबर 2 आई आपकी, उसमें क्या होने वाला है? इतना लिखना है, चलो लिख लो जल्दी से, इतना मिटा दे। देखो अब आया हमारे पास में दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हमारे पास में एंट्री किसकी होती है? दूसरे स्टेप में एंट्री होती है हमारे पास में H2Zn की। अच्छा, ये जो ओजोनाइड बना है ये कैसा है आपका? मोर स्टेबल। ये हमारे पास में है मोर स्टेबल। अब क्या हुआ देखो, अब हमारे पास में एंट्री हुई, किसकी एंट्री हुई? H2O और Zn की एंट्री हुई। यहां से आपकी मैकेनिज्म की स्टेप नंबर होती है दूसरी चालू। तो यहां पर लिखो आप स्टेप नंबर सेकेंड, यहाँ पास है दूसरे स्टेप में, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले तो इसको लिखो जो ओजोनाइड बना, क्या है हमारे पास में? हमारे पास में है RCH सिंगल बॉन्ड, सॉरी RCH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ है हमारे पास में CH2 और ये बना हुआ है ऑक्सीजन, ये। तो इसी को हमने दोबारा लिख लिया, जब इसको लिखा है हमने तो यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, ये हमने मिटा दिया। अब देखो, अब इसके ऊपर हमने दूसरी स्टेप में डाला, क्या है दूसरी स्टेप में आपका? दूसरी स्टेप में है हमारे पास में H2O और Zn। यदि ये दूसरी स्टेप नहीं होती तो यहां पर रुक जाती प्रोसेस, लेकिन ये दूसरी स्टेप आपने डाली, जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि इसको ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर लो, ये ऐसे टूटेगा, इसके ऊपर आएगा आपका प्लस चार्ज और इसके ऊपर आएगा तुम्हारा माइनस चार्ज, इसके ऊपर आएगा तुम्हारे पास में माइनस चार्ज और इसके ऊपर आएगा तुम्हारे पास में प्लस चार्ज। ये हमारे पास में टूट गया। बात समझ में आ रही है? अब देखो अब क्या होगा यहां पर? अब ये होगा हमारे पास में कि यहां पर हमारे पास में जब ये टूटा माइनस प्लस तो इसके ऊपर आया माइनस, जब ये टूटा हमारे पास में माइनस तो इसके ऊपर आया हमारे पास में प्लस चार्ज आ गया। अब देखो बच्चों क्या हुआ, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, तो यहां से ऑक्सीजन निकल गया, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो H2O के साथ जाएगा और क्या बनाएगा? आपका बनाएगा H2O2। ये लो, यहां से जाने वाले क्या बनाया इसने? H2O2। अब ये क्या बना हमारे पास में? ये बना हमारे पास में RCHO, तो ये बना हमारे पास में RC⋯OH, ऐसे लिख सकते हैं। ये है हमारे पास में RCHO प्लस हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना CH2O, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं HC⋯O और यहां हो जाएगा H।
तो ये है आपका एल्डिहाइड और ये हुआ हमारे पास में फॉर्मल्डिहाइड। साथ में क्या बना आपका, साथ में बना हमारे पास में H2O2। अब ये H2O2 कहां से बना हमारे पास में, ये वाला जो ऑक्सीजन था, ये जो ऑक्सीजन है न्यूट्रल है, न्यूट्रल हुआ तो ये ऑक्सीजन के पास H2O के पास गया और जाने का क्या बना लिया आपने, H2O2। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। बात समझ में आ रही है। अब दूसरी बात, हमारे पास में यहाँ क्या होता है, जो H2O2 बना, ये जो H2O2 बना, अभी यहाँ हमारे पास में जिंक भी पड़ा हुआ है, हमारे पास में क्या पड़ा हुआ है, जिंक भी पड़ा हुआ है। तो आने वाली स्टेप में H2O2 पड़ा हुआ है, यहां से जिंक भी पड़ा हुआ है, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे आपका ZNO प्लस हमारे पास में बन जाता है H2O। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर ये ओजोनोलिसिस कंप्लीट होता है और ओजोनोलिसिस की क्या होती है, प्रोसेस कंप्लीट होती है मैकेनिज्म की। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये Zn कितना था आपका, 0 था, यहाँ कहाँ पहुंच गया, +2 में पहुंच गया। मतलब H2O2 ने Zn का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। क्या कर दिया आपने, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव दो हमारे पास में ओजोनोलिसिस प्रोसेस होता है। तो ये हमारे पास में पहली वाली ओजोनोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट हुई। लिखना है, इसको लिख लो, फिर दूसरा करते हैं। लिखो, लिख लिया। देखो अब हमारे पास में आता है, इसी में कुछ एग्जांपल और करते हैं। ये तो लंबी चौड़ी प्रोसेस हुई, लंबी चौड़ी प्रोसेस हमको नहीं करना है, हमको शॉर्टकट में काम करना है ना। तो ओजोनोलिसिस शॉर्टकट में काम करना है इसमें। तो शॉर्ट मेथड क्या है हमारे पास में कि बिटवीन कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उनको तोड़ दो और ऑक्सीजन दोनों जगह जोड़ दो, है ना। ये था हमारे पास में प्रोसेस। देखो क्या है, जैसे यदि हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो ये है हमारे पास में R, ये है CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां आपसे बोला है कि भाई पहले स्टेप में आपने डाला O3 डाल दिया और दूसरी स्टेप में आपने डाला H2O Zn डाल दिया, H2O Zn। तो अब क्या बनाओगे, कुछ नहीं करना, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो। सबसे आसान तरीका है, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, बस ये आपका आंसर हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा यहां से R, ये बना C डबल बॉन्ड O और ये बना हमारे पास में H प्लस क्या बनेगा हमारे पास में, हमारे पास बनेगा HC डबल बॉन्ड O और ये रहेगा हमारे पास में H। ये बन गया हमारे पास में आंसर। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए ये दिया हो आपके पास में CH3, ये दिया है आपके पास में CH3 और ये है C डबल बॉन्ड्स, ये है आपके पास में CH2। ठीक है। इसके ऊपर दोबारा आप यही डाल दो प्रोसेस, पहला आपने O3 डाला और दूसरा आपने दूसरा आपने H2O और Zn डाला। क्या बनेगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, कर दिया, एक ऑक्सीजन यहां दे दो, एक ऑक्सीजन यहां दे दो। क्या बनेगा हमारे पास में, हमारे पास बनेगा CH3O, ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड, सॉरी गलती हो गई, ये बना प्लस हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना HC डबल बॉन्ड OH, ये बन गया हमारे पास है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। तीसरा क्वेश्चन और देखो, यदि मान लीजिए ये है आपके पास में CH3C, ये है CH3 डबल बॉन्ड C, ये है H और यहाँ मान लीजिए है आपके पास में CH3, यही लगा हुआ है आपके पास में। पहला O3 है, दूसरा क्या है आपके पास में H2O और Zn। कुछ नहीं करना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन यहाँ दे दो और एक ऑक्सीजन यहाँ दे दो। क्या बनेगा हमारे पास बनेगा CH3, ये बना C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा आपका CH3 प्लस क्या बनेगा हमारे पास में CH3, ये हुआ हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हुआ H, ये बन गया हमारे पास में आंसर। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से ये जो ओजोनोलिसिस है, इस ओजोनोलिसिस को हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कंप्लीट करेंगे। लंबी प्रोसेस आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ये है कैसा है, बाकी इससे आप काम चला सकते हो। ठीक है, इतना लिखो, उसके बाद में थोड़ा क्वेश्चन और करा देते हैं। लिखो, छाप लिया, इसको मिटा दूं, हाँ देखो छाप लिया ना, वीडियो पॉज करके छाप लेना। देखो अब यहाँ एक बात याद रखना, यहाँ जो Zn यूज किया ना हमने, ये Zn आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Zn आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, जैसे अभी ये हुआ, ये बना। और यदि मान लो
देखो थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान दो। यदि मान लो यहाँ Zn नहीं होता, सपोज करो यहाँ H2O होता, Zn नहीं होता, Zn नहीं है, Zn नहीं है तो हमारे पास क्या बनता, हमारे पास यहाँ बनता H2O2। क्या बनता है हमारे पास में? H2O2। और H2O2 इसको दोबारा क्या कर देता? ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज कर देता और इसको भी क्या कर देता है आपका? ऑक्सीडाइज। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीडाइज करने का क्या बनाता है? ये एसिड बना देता है, एल्डिहाइड का क्या बना देता है? ये आपका एसिड। तो यहाँ भी आपका एसिड बन जाता और ये भी हमारे पास में एसिड बन जाता है। ये फार्मिक एसिड हो जाता है, ये एसिटिक एसिड हो जाता है हमारे पास में। ठीक, तो यदि हमारे पास में Zn है, यदि हमारे पास में Zn है तो Zn, अच्छा Zn है तो हमारे पास में ये नहीं बना, ये हमारे पास में नहीं बना, लेकिन Zn नहीं है तो हमारे पास में ये बन जाता। बात समझ में आ रही? देखो यहाँ Zn था, ये बना, ये Zn नहीं होता तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता, ये आपका क्या हो जाता? ऑक्सीडाइज हो जाता। बात समझ में आ रही? नहीं आई? देखो समझो। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास Zn जो है ना, H2O2 के साथ रिएक्शन करके Zn, अभी बताया मैंने, दोबारा देखो, दोबारा बता दो, प्लस के बनाया आपका H2O। तो Zn 0 से कहाँ चला गया? +2 में। Zn का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। H2O2 का क्या हुआ? रिडक्शन। हम कह सकते हैं कि जो Zn है, Zn ने H2O2 को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। H2O2 को क्या कर दिया? रिड्यूस। Zn हमारे पास में ये H2O2 का रिडक्शन कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिससे क्या होता है? ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। यही Zn नहीं है तो इसको मौका मिल जाएगा, यदि Zn नहीं है तो H2O2 को मौका मिल जाएगा कि इनको क्या कर दे? वो ऑक्सीडाइज कर दे। बात समझ में आ रही? तो नोट लगाओ, अच्छा समझ में जाएगा, लगाओ नोट लगाओ इसी में। लिखो उसमें, इफ Zn use, if Zn use, then H2O2, if Zn is not used, यही हमने Zn को यूज नहीं किया। if Zn is not used, then H2O2, ये H2O2 कैसा है? H2O2 आपका ऑक्सीडाइजर है। क्या है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन कैसा है आपका? माइल्ड। कैसा है आपका? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यदि आपने Zn को यूज नहीं किया, इफ Zn इज नॉट यूज, देन H2O2 जो कि कैसा है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारे पास जो एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड को ये कन्वर्ट कर देता COOH एसिड में, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है ये एसिड। लेकिन यदि हमारे पास कीटोन होता है, क्या होता है हमारे पास में? यदि कीटोन होता है तो कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। ये नोट लगा लेना है इसमें, ये नोट लगा लेना। यदि Zn नहीं है, यदि Zn नहीं है, एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल समझ में आएगा तो एग्जाम्पल समझ में आएगा। तो हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें हमारे पास में जो भी लिया था CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसी को ले लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में जाए। इसके ऊपर पहला आपने क्या डाला था? पहला डाला था आपने O3, पहला डाला था आपने तो O3, दूसरा क्या डाला था? दूसरा डाला था आपने H2O, साथ में लिया था आपने Zn। अब यहाँ Zn नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि हमने लिखा है इफ Zn इज नॉट यूज। यदि हमने Zn यूज नहीं किया तो, हमने लिखा है Zn को हमने यूज नहीं किया तो क्या होगा? यहाँ से तोड़ो, ये बनेगा, ये बनेगा, बन गया। अब क्या होगा हमारे पास में? अब ये बनेगा हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस क्या बनेगा? प्लस बनेगा हमारे पास में CH2O। वो CH2O को क्या लिख सकते हैं हम? CH2 को हम लिख सकते हैं और करके HC डबल बॉन्ड OH। बस समझ में आ रही? ये CH2 को ही ऐसा लिखा है हमने, फॉर्मेल्डिहाइड। कहीं भी आपको CH2O लिखा मिल जाए, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है आपका? फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, साथ में क्या बना आपका? साथ में क्या बना आपका? साथ में बना आपका H2O2।
H2O2 याद है कहां से बना ये H2O2? ये सबसे पहले ये आपका क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है, याद है? यहां से हमने बॉन्ड ब्रेक किया था, ये बनाया था, सिंगल बॉन्ड C बनाया था, H बनाया था, ये O बनाया था, ये बनाया था CH2, ये O बनाया, ये O बनाया, ये ओजोनाइड बनाया था, याद है? फिर यहां से हमारे पास ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, और ये हमारे पास यहाँ H2O लेते थे, तो ये ऑक्सीजन यहाँ जाता था, H2O2 बनता था, है ना? तो ये तो डायरेक्ट मेथड है आपकी, एक ट्रिक है, लेकिन सही मेथड तो ये थी। अब समझ में आया ये हमारे पास में H2O2 कहाँ से बनता है? ये H2O2 हमारे पास में यहाँ से बनता है। तो उसकी बात नहीं कर रहे फिलहाल, हम आगे की बात कर रहे हैं। ये तो हमने आपको बता ही दिया कि यदि हम यहाँ पर Zn का यूज नहीं करें, यदि हम यहाँ पर Zn का यूज नहीं करें तो क्या होगा? अब ये देखो, इफ Zn इज नॉट यूज, क्या यहाँ Zn का यूज है? नहीं है। तब क्या होगा हमारे पास में? ये ऑक्सीडाइजिंग जैसा काम करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जैसा काम करेगा। तो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? आपका एसिड में। तो यहां भी ये काम करेगा H2O2, और यहां भी ये काम करेगा H2O2। काम किया H2O2 ने। भाई एक बीकर में आपने एल्डिहाइड ले लिया और H2O2 ले लिया, एक में आपने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और H2O2 ले लिया। तो आप देखोगे कि यहां जो आपने एल्डिहाइड लिया था ये कन्वर्ट हो गया आपका एसिड में। तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और H। ये एसिड बन गया आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एसिड में। ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका HC डबल बॉन्ड H। ये कन्वर्ट होगा। आपने एक बीकर लिया, ध्यान से देखना, आपने एक बीकर लिया और एक बीकर में आपने ये ले लिया, आपने दूसरा बीकर लिया, दूसरे बीकर में आपने क्या लिया? दूसरे बीकर में आपने मिक्सचर ले लिया H2O2 का प्लस इसका, H2O2 का प्लस इसका ले लिया। आप देखोगे कि जो एल्डिहाइड था वो कन्वर्ट किस में हो गया? आपका एसिड में। जो एल्डिहाइड था, फॉर्मेल्डिहाइड था, वो कन्वर्ट किस में हो गया? आपका फॉर्मिक एसिड में। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है H2O2 का काम, यदि आपके पास में Zn नहीं है तो। अब Zn होता है तो क्या होता है? Zn होता है तो हमारे पास में जो H2O2 होती है उसकी पावर को कम कर देता है, H2O2 को स्वयं क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। Zn यदि होता तो क्या करता? Zn प्लस H2O2 किस में बन जाता? ये Zn में बन जाता, प्लस क्या बन जाता आपका? H2O। अब H2O की पावर ही नहीं होती है, उसकी पावर को खत्म कर देता कौन? Zn रिड्यूस कर देता है किसको? H2O की पावर को। वैसे ही ये माइल्ड ऑक्सीडाइजर है, आपने Zn डाल दिया, पावर कम हो गई, इसलिए यहाँ पर ये एल्डिहाइड का एल्डिहाइड बना ही रहता है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब हमारे पास में आता है, अब हमारे पास ये आया, दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारे पास में। ये बात समझ में आई? मिटा दूं इसको। अब दूसरा, अच्छा एक बात और देखो, यहाँ नोट लगा लो, एक नोट लगाओ, यहाँ एक नोट और लगा लो लगे हाथ। यदि हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके फॉर्मिक एसिड बनाता है, यदि हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O ऑक्सीडाइज होके, कोई भी उसको ऑक्सीडाइज करे, कोई जो भी नहीं है H2O2, जो भी ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीडाइज होकर यदि फॉर्मिक एसिड बनाता है, फॉर्मिक एसिड बनाता है, तो ये दोबारा ऑक्सीडाइज होता है विद इन अ सेकेंड, दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बनाता है आपका CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोबारा यहां से क्या बनाएगा? यहां से ये बनाएगा आपका, ये दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो बनेगा आपका CO2 प्लस H2O। ये है हमारे पास है। तो फाइनल आंसर क्या होगा जानते हो? तो इसका जो फाइनल आंसर है, इसका जो फाइनल आंसर होगा, पहले तो बनेगा आपका ये वाला CH3COOH, दूसरा बनेगा हमारे पास में CO2 और तीसरा बनेगा हमारे पास में H2O। ये है हमारे पास फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है? ये हुआ हमारे पास फाइनल आंसर कि CH3COOH, CO2 और H2O। लेकिन कब याद रखना, यदि आपके पास में एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, सभी एल्डिहाइड पर काम नहीं करेगा। यदि आपका फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके आपका फॉर्मिक एसिड बनाता है, तो वो विद इन अ सेकेंड आपका कन्वर्ट हो जाता है CH2H2O में। इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वहां से मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताता हूं। मिटा दूं इसको। ये फाइनल हमारे पास में आंसर था। अब यदि मान लीजिए इसी में, ये तो वही लिखा रहने देते हैं, यहां मैं चेंज कर देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन कौन सा ले ले? CH3, ये हुआ C, ये हुआ आपका पास में CH3 डबल बॉन्ड, ये हुआ आपके पास में CH सिंगल बॉन्ड CH3।
अब इसका करो आप, क्या होगा देखो, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, बात आया था यहाँ एक ऑक्सीजन दे दो, यहाँ ऑक्सीजन दे दो, वही बात, ये सबसे पहले आपका ओजोनाइड बनाएगा, ओजोनाइड बनाएगा, H2O2 बनाएगा, क्या बनेगा हमारे पास बनेगा CH3C, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपका में C डबल बॉन्ड O, प्लस क्या बनाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CHO बन गया। साथ में क्या बनेगा आपका, साथ में बनेगा हमारे पास में H2O2, पानी है तो पानी हमारे पास में H2O2 बन जाएगा। देखो 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ गया, एक ऑक्सीजन हमारे पास में H2O2 के पास चला जाता है गया। अब ये जो H2O2 है, ये H2O2 यहाँ पर इसको दोबारा ऑक्सीडाइज करेगा, दोबारा ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है। तो हम जानते हैं कि H2O2 जो होता है वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, तो इसको तो ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कीटोन है आपका, क्या है आपका, कीटोन है। लेकिन यदि हम बात करते हैं इसकी, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बनाता है, ये बनाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया हमारे पास में एसिड। तो ये हमारे पास में क्या बना, ये हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग, ये हमारे पास में O3 की रिएक्शन हुई जिसमें कीटोन का ऑक्सीडाइज नहीं होता है, एसिटिक एसिड हमारे पास में बन गया। अब तुम बोलोगे कि सर ये हमारे पास में एसिटिक एसिड आ गया ऑक्सीडाइज होकर, क्या CO2 बनेगा, CO2 प्लस H2O बनाएगा, आंसर है नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि सिर्फ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड ही आपका ये बनाता है, क्या बनाता है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड ही आपका बनाता है। ये एसिटिक एसिड है, कौन सा एसिड है आपका, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास यदि हम बात करें फाइनल प्रोडक्ट की, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, एक तो ये बनेगा हमारे पास में CH3 डबल बॉन्ड O, और दूसरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल OH, ये होगा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। आई होप की बात समझ में आई होगी आपको, क्लियर है ना। एक क्वेश्चन और करें क्या, बन जाएगा, बन जाएगा। चलो जल्दी से इसको इतना लिखो, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं। लिखो जल्दी से, छाप लिया ना, मिटा दूं, देखो एक क्वेश्चन से हम इन दोनों में कंपैरिजन कर देते हैं। बाकी यही था और कुछ नहीं था। Zn वाला याद रखना कि Zn दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। बाकी तो मैं और भी बहुत से क्वेश्चन थे जो मैं आपको पहले ही करा दिया था क्लास में। फिलहाल इतना आपको कम नहीं होता, ये इतना करो आप, उसके बाद में आगे और जैसे जैसे आते जाएगा मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो अब क्वेश्चन आता है आपका, जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम दोनों प्रोसेस से यूज करते हैं। पहला हमने इसको पर डाला O3, दूसरा डाला हम H2O और Zn डाल दिया। दूसरा इसी को करते हैं, पहला डाला आपने O3 और दूसरा डाला आपने सिर्फ H2O, है ना। चलो अब इसको आप ईमानदारी से मन से करके दिखाओ कि ये कैसे होने वाला है। देखो सबसे पहले यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, करा, अपने आप से करो पहले तो आप। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन यहां जाएगा, एक यहां जाएगा, क्या बनेगा आपका बनेगा यहां पर CH3 डबल बॉन्ड बना आपका O। फिर क्या बनेगा हमारे पास में, प्लस हमारे पास बनेगा CH2O, और जो CH2 हो वो है क्या है, ये है आपका पास में C डबल बॉन्ड OH, ये है आपके पास में फार्मिक एसिड, ठीक है। अब ये बना हमारे पास में फार्मिक एसिड, यहां से हटा दो। अब इसके ऊपर साथ में क्या बनेगा, H2O2, तो साथ में बना हमारे पास में H2O2, तो इसको पास लिख देते हैं थोड़ा, है ना। ये लो HC डबल बॉन्ड OH, प्लस क्या बना H2O2, ठीक है। अब यहाँ की बात कर लेते हैं। अच्छा थोड़ी देर के लिए यहाँ H2O2 मत लिखो, ये लो, इतना बना, ठीक है। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये बना आपके पास में CH3 डबल बॉन्ड O, प्लस क्या बना HC डबल बॉन्ड OH, ये तो ये भी बनेगा, यहाँ बना। अब यहाँ साथ में क्या बना, साथ में बना हमारे पास में, ध्यान से देखो H2O2, यहाँ भी क्या बना साथ में H2O2 बना। लेकिन यहाँ H2O2 के साथ में क्या है आपका Zn। H2O2 ने कहा कि मैं तो ऑक्सीडाइज करूंगा, ये कैसा है आपका ऑक्सीडाइजर है,
माइल्ड, ये कैसा है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजर है। ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजर है तो इसने कहा मैं तो ऑक्सीडाइज करूंगा और वो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको भी ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कीटोन है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये किससे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा HCOOH, ये दोबारा ऑक्सीडाइज होगा, ये दोबारा फॉर्मिक एसिड होगा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, वो फॉर्मिक एसिड दोबारा हमारे पास में ऑक्सीडाइज होगा, क्या बनाएगा CO2 प्लस H2। ये है हमारे पास में नीचे वाले। अब ऊपर वाला में क्या है, ऊपर वाले ने सोचा कि मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूं, लेकिन इसने देखा कि यहाँ हमारे पास में Zn भी है, तो ZnH2O को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा ZnO प्लस H2O। बात समझ में आ रही। था यहाँ पर क्या शेर, यहाँ इसने क्या बना दिया, बिल्ली। हाँ, ये शेर था, यहाँ बिल्ली बना दिया। इसने कहा था मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, ऑक्सीडाइज करूंगा, Zn ने कहा देखता हूं मैं कैसे तू ऑक्सीडाइज कर देता है। Zn ने इसको क्या किया, H2O में कन्वर्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये था एक एग्जांपल, इसकी हेल्प से समझाने की कोशिश की कि आप यहाँ कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद में दोबारा करते हैं हम दूसरा। छाप लिया ना, मिटा दो इसको। देखो तो ये हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस देख लिया है ना। अरे यार, तो देखो ये जब यहाँ Zn लिखा हुआ है तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहलाएगा, याद रखना है। Zn के साथ लिखा हुआ क्या लिखाएगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यदि यहाँ Zn नहीं है तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और ये आपका क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बोल ही नहीं पा रहे हूं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कौन सा, रिडक्टिव, अरे यार समझ रहा है ना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब मैं समझ गया, जल्दी जल्दी नहीं बोल पाता हूं कोई चीज ना। रिडक्टिव, चलो ठीक है, छोड़ो छाड़ो, लगता है हम तोतले हो गए, तोतले। तो ये हुआ हमारे पास में। अब यदि मान लीजिए Zn नहीं दिया जाए तो कभी कभी आपको एग्जाम में DMG भी मिल सकता है। मतलब क्या हुआ, देखो हो सकता है आपको लिखो यहां पर कि यूज ऑफ अदर reagent in place of Zn। यदि Zn नहीं दिया जाए, कोई दूसरा हमको रिएजेंट दिया जाए, जैसे पहला हमारे पास में दिया जाए, मान लीजिए आपको लिखा मिल जाए CH3 ट्वाइस और S, क्या मिल जाए, CH3 ट्वाइस S। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई मिथाइल सल्फाइड, डाई मिथाइल सल्फाइड, ये है इसका नाम, डाई मिथाइल सल्फाइड। ये मिल जाए तो ये किसका काम क्या होता है, ये आपके पास में इसका सेम रोल एज Zn, सेम रोल होता है हमारे पास में Zn के जैसा। जो Zn का रोल होता है H2O2 क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। सेम ये भी क्या करेगा, H2O2 को रिड्यूस कर देगा। बात समझ में आ रही। एक एग्जांपल, ठीक है। तो हम क्या, ये कैसा है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे हमारे पास में है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या हुआ CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके ऊपर पहला क्या डाला, पहला आपके पास में डाला है O3, लेकिन अब दूसरा क्या डाला है, दूसरा डाला है आपके पास में H2O। अब यहाँ Zn हुआ करता था, याद करो Zn, अब यहाँ पर Zn नहीं है इस बार क्या है, इस बार है हमारे पास में CH3 ट्वाइस, यहाँ है S, क्या है डाई मिथाइल सल्फाइड, डाई मिथाइल। अब क्या बनेगा, सेम प्रोसेस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, एसिटिल्डिहाइड बन गया हमारे पास में। प्लस क्या बना, प्लस बना हमारे पास में CH2O। और हम जानते हैं CH2 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा हमारे पास में H।
बन गया। साथ में क्या बना हमारे पास में, साथ में हमारे पास बना प्लस H2O2 बन गया। अब H2O2 पूरी कोशिश करता है कि हम इसको ऑक्सीडाइज कर दें। H2O2 कोशिश करता है कि हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि यहाँ क्या प्रेजेंट है आपका CH3 ट्वाइस S, डाइमिथाइल सल्फाइड। डाइमिथाइल सल्फाइड क्या करता है, H2O2 को ठिकाने लगा देता है। समझ में आ रही? इसकी सारी होशियारी निकाल देता है। तो यहाँ से H2O2 को यहाँ से रिड्यूस कर देता है, क्या, CH3 ट्वाइस S। इसने किया तो क्या बनाएगा, इसका तो बनाएगा हमारे पास में H2O प्लस क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा हमारे पास में CH3, ये हुआ ट्वाइस, ये हुआ वो S, और ये हुआ हमारे पास में ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका DMS। क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में DMS। बात समझ में आ रही है? ये बन जाता है हमारे पास में DMS, DMSO, नॉट DMS, DMSO। DMS मतलब क्या है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ये क्या है, DMS, ये है DMS, DMS, डाई मिथाइल सल्फाइड, डाई मिथाइल सल्फाइड। ये है आपका DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। लिख लो इसको, इसका नाम है आपका डाई मिथाइल, लिख लेना, लिख लोगे ना, लिख लेना, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। अब क्या बचा, यहाँ पानी बचा। तो फाइनल इसका आंसर क्या होगा, ये तो बनेगा नहीं अब आगे, ये तो आगे जाएगा नहीं। फाइनल आंसर क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है? बिटा दूं इसको मैं। तो ये हुआ हमारे पास में ये पर। ये एक बात और याद रखना जो मैंने अभी आपको बताया, क्या, कि यदि हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड, देखो यदि हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, जैसे ये है, नोट लगा लो, इसको भी नोट लगा लो, अभी मैं लिखवा दिया था। ये आपके पास में क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। यदि इसके ऊपर क्या आता है आपका H2O2 आता है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने के बाद में क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड बनाएगा, C डबल बॉन्ड O, OH बनाएगा। ये 100% दोबारा क्या होगा, 100% दोबारा क्या होगा, फिर ऑक्सीडाइज होगा, वो क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O बनाएगा। ये याद रखना आप, ये याद रखना, नोटेड पॉइंट है। यदि हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर आपका फॉर्मिक एसिड बनाता है, तो ये 100% दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। ये आंसर नहीं रहेगा, ये आंसर बनेगा, लेकिन कब, जबकि ऑक्सीडाइज होकर बनना चाहिए फॉर्मिक एसिड। बात समझ में आ रही है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको काफी हेल्प देगी। बात समझ में आ रही है? चलो लिखो इसको। कभी कभी आपको इसमें कुछ और रिएजेंट मिलेगा देखने के लिए। देखो जैसे Zn के स्थान पर क्या मिल सकता है, दूसरा लिखो, हमारे पास में आपको मिल सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, AlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या होता है, ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है, देखो Zn क्या था, Zn भी तो रिड्यूसिंग एजेंट था। Zn ने क्या किया था, H2O2 को रिड्यूस किया था, H2O बना दिया था, है ना। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन कैसा है, ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें ये क्या करता है, ये आपका पास में रिड्यूस करता है नॉट ओनली H2O2, ये सिर्फ आपका H2O2 को रिड्यूस नहीं करता है, बल्कि क्या कर देता है, बट आल्सो ये हमारे पास में एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, आप पूरा लिख लेना, ठीक है। ये हमारे पास इतना रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सिर्फ H2O2 को ही रिड्यूस नहीं करता है, मतलब ये हुआ कि H2O2 को रिड्यूस तो करता है, साथ ही साथ यहां पर इनको रिड्यूस तो करेगा, साथ ही साथ हमारे पास में एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा और कीटोन को भी रिड्यूस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, हमारे पास है H2O2 को करेगा, साथ में एल्डिहाइड और इसको भी रिड्यूस कर देगा। तो इन दोनों को रिड्यूस करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा एल्कोहल, OH बना देगा इसको। देखो एग्जांपल से कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास में आया, जैसे एग्जांपल कोई सा भी ले लो, वही ले लो जो आपने लिया था, कौन सा ले ले, जैसे आपने ले लिया मान लो
CH3C, ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये लो, पहला आपने क्या लिया था, पहला यूज किया आपने O3, दूसरा यूज किया आपने H2O। अब यहां आपने Zn यूज किया था हो। अब इस बार आपको Zn यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, मान लो आपने उसने दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया, क्या बनाएगा, पहली प्रोसेस तो वही है, यहां से हटाओ एक ऑक्सीजन लगाओ, यहां से हटाओ एक ऑक्सीजन लगाओ, लग गया। अब क्या होगा, अब ये होगा प्रोडक्ट लिखो CH3, ये हुआ C, ये हुआ CH3, वो हो गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया। क्लियर है, प्लस करो, ये हुआ प्लस, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया CH3 C डबल OH हो गया। अब साथ में क्या बना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसको भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कर दिया। और आपको सबको मालूम होना चाहिए कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये आपको H माइनस को आपको प्रोवाइड करता है ना। तो यहां से ये हमारे पास में H2 को यहां पर जोड़ता है, H2 को यहां पर जोड़ता है, H2 को यहां पर जोड़ता है। तो क्या बनेगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन यहां, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहां गया, एक हाइड्रोजन यहां गया, क्यों, ये क्या है कीटोन, ये क्या है एल्डिहाइड, तो कीटोन को किस में बदलेगा, एल्कोहल में, एल्डिहाइड को किस में बदलेगा, एल्कोहल में। बात समझ में आ रही है, चाहे वो कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, दोनों के समझ लेगा एल्कोहल में। कैसे बदलता है, यहां से दो हाइड्रोजन ये प्रोवाइड कराता है, कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है, एक हाइड्रोजन यहां जाता है, तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये चला गया आपके पास में CH3, ये गया हाइड्रोजन एक यहां तो एक यहां चला जाएगा, दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा, सिंगल बचा, ये O बचा, ये OH, ये बन गया हमारे पास में एल्कोहल। बात समझ में आ रही। दूसरा देखो, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, कर दिया, एक हाइड्रोजन यहां जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जाएगा, क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH तो था ही, ये है आपके पास में O, एक यहां चला गया और एक हाइड्रोजन यहां चला गया, ये बन गया हमारे पास में एल्कोहल। तो इस प्रकार से हमारे पास में Zn जो है, Zn ना होके हमारे पास में क्या हो सकता है, वो यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। चलो इसी को एक एग्जांपल और करता हूं मैं, यहाँ पर समझ गए होंगे आप इसको। जैसे आपको दिया CH3C, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 और यहां दिया है आपको CH3 दे दिया। अब इसको आपने यही डाला सेम पहली प्रोसेस में और दूसरी प्रोसेस में, क्या बनेगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन आएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन आएगा, आ गया, तो क्या बनाएगा आपका बनाएगा CH3 ऑक्सीजन, सॉरी C, ये है आपका CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरा क्या है CH3C, CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आ गया। यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन यहां आएगा, एक हाइड्रोजन यहां आएगा, क्यों, क्योंकि इसको रिड्यूस करेगा ना दोबारा, लिथियम एल्यूमिनियम डाला हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां आएगा, फिर यहां से एक हाइड्रोजन यहां आएगा, एक हाइड्रोजन यहां आएगा, फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा, इसको आगे लिख देता हूं, ये है हमारे पास में CH3C, ये है CH3, ये है CH सिंगल बॉन्ड, ये है आपके पास में OH, ये बन गया हमारे पास में हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई। तो ये तो क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में। चलो इतना लिखो, कुछ और बचा है उसको भी करा देता हूं मैं आपको। अब यदि एक से ज्यादा पाई बॉन्ड आ जाए तो क्या करोगे, यदि एक से ज्यादा पाई बॉन्ड आ जाए तो क्या करोगे, बताओ। देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन है आपके पास में कि CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, मोर देन 1 पाई बॉन्ड यदि प्रेजेंट हो, और आपसे बोला कि यहां पर आपने क्या डाला, O3 डाला पहले नंबर पे, दूसरे नंबर आपने H2O डाला और Zn डाल दिया। अब आपसे बोले कि बताइए क्या करोगे, अब आप क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, यहां से तोड़ो, एक ऑक्सीजन यहां दो, यहां दो, एक यहां से तोड़ो, एक ऑक्सीजन यहां दो, एक ऑक्सीजन यहां दो, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास में CH3, ये हुआ C, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बन गया, प्लस दूसरा क्या बना, ये इसको क्या बोलते हैं आप, एसीटोन, क्या बोलते हैं आप, एसीटोन, ये आपका एसीटोन बन गया, प्लस क्या बनेगा आपका बना
HO CHO, ये लो, इस प्रकार से ये बन गया, ठीक है। ये यहां आया डबल बॉन्ड O, ये H सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सल, इसको बोला जाता है आपका ग्लायोक्सल, ठीक है। ग्लायो गलती लिख दिया गया ना, ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सल, इसको ग्लायोक्सल। अब क्या होगा, अब हमारे पास में एक ये बचा, क्या बचेगा, ये है हमारे पास में CH2O। और CH2 को आप कैसे लिख सकते हैं, CH2 को हम लिखते हैं हमेशा HCOH। ये बना आपका एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या बना हमारे पास है, फॉर्मल्डिहाइड। पास में जब ये ऐसे आ जाए आपसे आपके पास, तो इस प्रकार से हमको करना है। ये आपको 2 कीटो नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है 2 कीटो, नहीं लग रहा है, मत लगने दो। देखो अब जैसे हमारे पास में ये दे दिया जाए आपको बेंजीन, अब आपसे बोला जाए कि इसके ऊपर आपने डाला O3, पहला डाल दिया आपने O3, दूसरा क्या डाला आपने, दूसरा डाला आपने H2O ZN। देखो यदि रिएक्शन में आपके पास में H2O के साथ ZN आ जाता है तो रिएक्शन थोड़ी आसान हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें दोबारा आपको ऑक्सीडाइज करने की आवश्यकता नहीं है, वो H2O को ठिकाने लगा देती है ना। H2O2 जो बनता है उसको अपना काम नहीं करने देती है, कौन, जिंक, उसको रिड्यूस कर देती है। अब वैसे तो हम जानते हैं कि इसके साथ रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये कैसा होता है आपका एरोमेटिक, ये कैसा होता है आपका एरोमेटिक, जो हकर रूल को फॉलो करता है। ये स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। ये कैसे आपका एरोमेटिक है, ये कैसा है आपका मोर स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। ये आपका से एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर भी हाईली टेम्परेचर दे दो आप, एक स्पेसिफिक आप कंडीशन क्रिएट कर दो, तो फिर तो पहाड़ भी टूट सकता है। किसने कहा पत्थर नहीं टूटता, टूट सकता है, पहाड़ भी टूट सकता है। फिर तो ये बेचारा बेंजीन की रिंग एरोमेटिक है, समझ रहा। तो नॉर्मल जो हम रिएक्शन करते हैं उस रिएक्शन पे ये आपको एडिशन रिएक्शन नहीं देता। लेकिन यदि आपने हाईली प्रेशर टेम्परेचर दिया, कंडीशन आपने चेंज कर दी, तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, कोई बात नहीं। एक बॉन्ड तोड़ो, यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, दूसरा बॉन्ड तोड़ना, यहाँ ऑक्सीजन लगाना, यहाँ ऑक्सीजन लगाना, ये बॉन्ड तोड़ना, यहाँ ऑक्सीजन लगाना, यहाँ ऑक्सीजन लगाना, आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा CHO CHO। क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा CHO CHO। इसका ही बनेगा CHO CHO, इसका ही बनेगा CHO CHO। कितने बनेंगे, 3 टाइम्स बनेंगे आपका CHO CHO। बात समझ में आ रही। अच्छा यदि मान लो ये आपको यहाँ 3 इक्विलिब्रियम यूज करना पड़ेगा। अब देखो, अब हमारे पास में यदि मान लो ये दिया जाए और यहाँ आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2 दिया जाए। अब आपसे बोला जाए कि आपके पास में पहला है O3 और दूसरा है आपके पास में H2O ZN, लेकिन कंडीशन दी है सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम है, एक इक्विलिब्रियम। आप एक ही यूज कर सकते हो। आप किसको तोड़ोगे, अब ये वाला नहीं टूटेगा, ये वाला टूटेगा, यहां से ये टूटेगा, इस पे ऑक्सीजन, इस पे ऑक्सीजन, क्या बनेगा। तो ये तो बेंजीन रिंग बना, ये बना हमारे पास में C डबल बॉन्ड OH, ये तो इतना बन गया। प्लस क्या बना, प्लस बना हमारे पास में CH2O। और हम जानते हैं CH2 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं HCHO, ये बन गया हमारे पास में। इस प्रकार से हमारे पास में रिएक्शन होती है ओजोनोलिसिस की। बात सही में आ रही। अब यहाँ हम बात करते हैं अप्लाई इसको ओजोनोलिसिस। यदि हमारे पास में अल्काइन आ जाए तो हम क्या करें, क्या जाए हमारे पास में, यदि अल्काइन आ जाए तो इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा पहले। अल्काइन आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसी के जैसा है वो भी, थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ी सी बातें याद रखना है उसमें। देखो जैसे एग्जांपल अल्काइन की बात कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाली C ट्रिपल बॉन्ड C की बात कर रहे हैं ना। अल्काइन आ जाए तो क्या हो जाए, तो हमारे पास में यहाँ है
आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये R1 ले लो या R2 ले लो, जो भी आपको लेना है ले सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए पहले प्रोसेस में आपने क्या डाला O3, दूसरे प्रोसेस में H2O और साथ में आपने जिंक ले लिया, H2O और क्या ले लिया, जिंक ले लिया। अब क्या बनेगा देखो, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, क्या बनता है, ये बनता है RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये है बना हमारे पास में R, ये R1 ये R2। अब बताओ, इसके पहले हमने पूछा था ये HCOOH, इसके पहले था क्या कीटोन है? कई लोग बोल रहे हैं हाँ सर ये कीटोन है। ये कीटोन नहीं है, ये कीटोन नहीं। क्या ये कीटोन है? हाँ, ऊपर वाला कीटोन है। कौन सा कीटोन है? डाई कीटोन। दिख रहा है ना, दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि डाई कीटोन जैसा हो कि नहीं लग रहा? तो यहाँ हमारे पास में ये कीटोन नहीं है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला हमारे पास में क्या है, कीटोन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास में, डाई कीटोन। दो है ना, एक तो ये है और एक ये है, तो हमारे पास में क्या जाएगा, ये इसका नाम डाई कीटोन, ये बन जाता है हमारे पास में आंसर, डाई कीटोन। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, जैसे यदि मान लीजिए ये R1 R2 की जगह हम क्या लग सकते हैं, कुछ भी रख दो जो भी आपको रखना है, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ C2H5 ले लो, नहीं लेना C2H5 मत लो, आप CH3 ले लो, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस इस पे यूज किया, पहला तो देखो दोनों करेंगे यहाँ, पहला यूज किया आपने O3, दूसरा यूज किया आपने H2O और Zn यूज कर लिया। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रोसेस यूज किया आपने O3, लेकिन दूसरी स्टेप में हम यूज करेंगे H2O, यहाँ Zn हमने यूज नहीं किया। जब यहाँ पर आपने Zn यूज किया तो आपका क्या बनेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, तोड़ दिया, जब बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनेगा आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बनेगा आपका CH3, ये बन जाएगा आपके पास में, ठीक है। लेकिन अब साथ में इसमें क्या बना होगा, साथ में इसमें H2O2 बना होगा, और H2O2 ने क्या किया होगा, इसके साथ में क्या बना होगा, इसके साथ में H2O2 बना होगा, प्लस Zn तो है ही, H2 और Zn की रिएक्शन हुई होगी, और क्या बना होगा आपका ZnO बना होगा प्लस H2O बना होगा, इसलिए ये आगे प्रोसेस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, वो तो ठीक है, ये वाला बन जाएगा, ये बना दिया हमने, ये लोग CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ है हमारे पास में CH3। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें हमारे पास में क्या है, साथ में क्या है हमारे पास में, साथ में हमारे पास में H2O2 भी तो बना हुआ है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ जो बना हुआ है हमारे पास में H2O2, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करेगा तो ये हमारे पास भाई ये क्या होता है आपका, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड भले ही माइल्ड ही सही, लेकिन होता तो है ना, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास में इससे जो यहाँ हमारे पास में क्या हुआ, इससे हमारे पास में ये बन गया, लेकिन अब इसके ऊपर हमने इसको दोबारा डाला, इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, क्या करेगा, इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो हम जानते हैं इसको ऑक्सीडाइज करके ये किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको इसको तोड़ देना है, आपने इसको तोड़ दिया, क्या बनेगा आपके पास में CH3COOH, और यहाँ से इसको तोड़ दो, क्या बनेगा CH3COOH, ये बन गया हमारे पास में आंसर। यदि एक स्टेप की बात करें तो यहाँ से आपको तोड़ना है, और इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है आपको COH, और इसको ही बनाना है एसिड, मतलब ये दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट भी एसिड बनेगा और ये वाला पार्ट भी क्या बनेगा आपका, एसिड बनेगा। लेकिन कब बनेगा एसिड, जबकि यहाँ पर जिंक Zn ना हो। यहाँ से टूटेगा, इसका भी एसिड बन जाएगा, इसका भी आपका एसिड बन जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारे पास में अल्काइन के लिए। थोड़ा बहुत एक दो एग्जांपल और करते हैं, ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। एक टाइप का और क्वेश्चन आता है इसमें, उसको याद रखना है आपको। इसी के साथ में ये लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम क्या बना रहे थे, अभी हम रिएक्टेंट से बनाए थे प्रोडक्ट। अब हो सकता है कि वो आपको प्रोडक्ट बोले दे दे और आपसे बोले कि बताइए इसका रिएक्टेंट क्या होगा, अल्कीन क्या होगा। देखो, तो इसको बोलते हैं हम रेट्रो ओजोनोलिसिस, रेट्रो ओजोनोलिसिस, इसको बोला जाता है रेट्रो ओजोनोलिसिस। ये क्या होता है, ये कुछ विशेष नहीं। देखो एग्जांपल से समझो, जैसे इसमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास में अल्कीन कौन सा, आइडेंटिफाई क्या करना है कि इसमें अल्कीन हमारे पास में
कौन सा है। तो जैसे एग्जांपल दे दिया उसने, मान लो ये ए है, इसके ऊपर आपने डाला O3 O पहला, और दूसरा उसने डाल दिया यहाँ पर H2O और यहाँ दे दिया Zn दे दिया। इसने इस बार यहाँ रिएक्टेंट में A दिया है, क्या दिया है, A दिया है। उसने बोला कि यहाँ बना CH3COOH प्लस HCHO, ये बनाया कि बताइए ये बना है, आपको बताना है ये क्या है। तो हम पढ़ के आए हैं कि ऑक्सीजन वहां लगता है जहां हमारे पास में डबल बॉन्ड होता है, तो स्वाभाविक है ये ऐसा रहा होगा, कैसा, CH3 सिंगल बॉन्ड। देखो जहां ये डबल बॉन्ड लगे हैं ना, उन कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। जहां ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, जिस कार्बन पर ऑक्सीजन लगे हुए हैं उन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, बाकी ये एक था उस साइड तो ये चला गया। ये है आपका आंसर, ये रहा होगा। सीधी सी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है उन कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। देखो दूसरा, देखो जैसे आपको दिया हुआ है कि कोई ए बताना है, ये डला हुआ है, सपोज करो ये आपको डला हुआ है, सपोज करो। अब यहाँ पर हमको दे दिया है मान लो CH3 डबल बॉन्ड O दिया है। अब इसका हम दूसरा क्या बना दें, दूसरा बना दिया मान लो CH3COH, ये दूसरा बना दिया हमने। अब इससे बोला कि बताइए ए क्या होगा, तो कुछ नहीं करना। अभी क्या बोला कि जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है उन कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसका आंसर क्या होगा, ए क्या होगा, इसका ए होगा। ये तो है CH3, ये है C, ये आपका CH3 डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन इसे जोड़ दो CH, ये हो जाएगा CH3, ये है इसका आंसर। समझ गए। तो इस प्रकार से आपको जितने भी दिए जाए उसमें यही ट्रिक अपनानी है। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिएक्टिव ओजोनोलिसिस, दोनों ओजोनोलिसिस कंप्लीट हुआ। और आने वाले लेक्चर में कुछ नया कॉन्सेप्ट, नए ट्रिक के साथ मिलते हैं।